हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंदन अड्डा। आप लोग कैसे हैं? तो फिर मैं आज एक नए वीडियो के साथ आई हूं जिसमें मैं बताने वाली हूं भारतीय राज्य व्यवस्था के संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जिसका 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर मैं आज लेके आई हूं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल बटन टू गेट माई ऑल नोटिफिकेशन। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है जिस देश में अपना कोई धर्म ना हो। जिस देश में अपना कोई धर्म ना हो। दूसरा है सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण। सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण। तीसरा है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। चौथा है राजधर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ हुआ? धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ हुआ वो हुआ सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर ग जो है वो राइट आंसर है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? किसकी प्रस्तावना में? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसको, भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक सार्वभौम और प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र और एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आंसर नंबर ये जो ऑप्शन नंबर ग। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक और गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर ग जो है वो क्या है? वो राइट आंसर है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है समाजवाद का अर्थ? क्या है समाजवाद का अर्थ? क्या है? ठीक है, इसमें से क्या होगा? तो ऑप्शन है यहाँ पे सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। क्या है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब किसका अर्थ हुआ? समाजवाद का अर्थ क्या हुआ? समाजवाद का अर्थ हुआ सामाजिक न्याय। तो ऑप्शन नंबर ग जो है वो क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में कौन सी सूची? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है वो कौन से संविधान से ली गई है? ध्यान दीजिएगा, ये दो तीन जो है एग्जाम में आ चुका है, एसएससी में आ चुका है, सीपीओ में आ चुका है, सीआईएसएफ 2011 में आ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क है यहाँ पे यूएसए, ख है कनाडा, ग है जर्मनी और घ है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ, ऑस्ट्रेलिया जो है इसका राइट आंसर है। क्या है? भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर घ जो है वो क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? किसकी आत्मा? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे प्रस्तावना, मूलाधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त सभी। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आत्मा प्रस्तावना। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना। तो ऑप्शन नंबर क जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 6। ऑप्शन नंबर 6 क्या है? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो ऑप्शन है यहाँ पे 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 या 15 नवंबर 1949। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा
अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क जो है क्या है, वो राइट आंसर है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान जो है कब हुआ था पूर्ण रूप से तैयार? तो ऑप्शन नंबर क है यहाँ पे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 11 फरवरी 1948 ईस्वी को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, मतलब ख जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान जो है वो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रीय देश बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रीय देश बना? आप देख सकते हैं कि 3-4 एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अब ध्यान से देखिएगा। ऐसे तो जितना क्वेश्चन है वो सभी कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सारा ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? 1947, 1951, 1935 या 1950। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1950। 1950 में जो है भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रीय देश बना। तो ऑप्शन नंबर घ जो है वो क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? भारत की संविधान की उद्देशिका, किसमें? उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 बार। कब? 1 बार जो है संविधान की उद्देशिका में क्या हुआ है? संशोधन किया जा चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है यहाँ पर 1951, 1971, 1976 या 1984 ईस्वी में। तो आप लोग को पता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन जो है वो 1976 ईस्वी में किया गया था। 1976 ईस्वी में, मतलब कि ग जो है इसका राइट आंसर है। मतलब कि 1976 ईस्वी में भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रथम संशोधन किया गया था। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो भारत के प्रस्तावना के बारे में। तो अब हम अगले वीडियो में भारत की संविधान की विशेषता के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।